हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण भूगोल से पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम पहले जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के लिए प्रयुक्त शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? सही आंसर है हमारा दूसरा, फ्रेंच शब्द से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा से पर्यावरण में शामिल है? दूसरे में हमारा कौन सा सही है? भौतिक पर्यावरण, जैव पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो चौथा सही हो जाएगा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये देखेंगे। ठीक है, ए है, पर्यावरण के घटक को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, सही है। बी है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को जैव तथा अजैव दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों हमारा सही है, तो हमारा हो जाएगा दूसरा, कथन ए तथा कथन बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर विचार कीजिए, ए बी सी डी दिया है, इसमें से कौन सा जैव मंडल में शामिल है? देखेंगे, भूमंडल शामिल होता है, जलमंडल भी शामिल होता है, वायुमंडल भी शामिल होता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से कौन सा नदी के कार्यों का सही क्रम है? पांचवें का सही आंसर है हमारा चौथा, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है। एंजेल, वेनेजुला सही है, विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, नियाग्रा यूएसए कनाडा सही है, चौथा हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक नदी की तीसरी अवस्था के संदर्भ में गलत कथन है? सातवें में देखेंगे कौन सा गलत कथन है, तो हमारा पहला ही गलत कथन है, नदी अपनी तीसरी अवस्था में अपर्दन कार्य तेजी से करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आठवें में देखेंगे कौन सा गलत है, तो हमारा दूसरा गलत है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कभी अपने पत्ते नहीं गिराते, इस कारण सदा रहित रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही देखेंगे, प्रेरी ये भी है, कैंपास भी है, वेल्ड भी है, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश डैश के साथ किया गया था। सही ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा, डिक्लोफेनेक। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश डैश में पाए जाते हैं। सही ऑप्शन है 11 में हमारा पहला, रेगिस्तानों। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। पहला, पर्यावरण। सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा चौथा सही है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, छत्रक शिला। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। सही ऑप्शन है दूसरा, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है हमारा तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पहला सही है, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? पहला सही है, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है। हमारा ऑप्शन सही है दूसरा, एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? सही आंसर है हमारा दूसरा, बाढ़कृत मैदान।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा प्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सही ऑप्शन है हमारा पहला सवाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? सही ऑप्शन है हमारा चौथा भूमि को खिसकाने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसके छत्रक शैल पाए जाते हैं? सही आंसर है हमारा दूसरा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव जाति सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा जीवमंडल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।